गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्राइडे का मार्केट समझेंगे डेटा के थ्रू, किस तरह से ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए। दो ट्रेड हुए थे उस दिन। तो पहला ट्रेड था अपना इस जोन से, यहाँ से दो तीन कैंडल का ट्रेड था, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिल गए थे। सेकंड ट्रेड मोर मोर कॉन्फिडेंट वाला था, जो कि एकदम बॉटम से लिया गया था और टॉप तक का ट्रेड था और जैकपॉट वाला ट्रेड था। तो हम लोग डेटा में समझेंगे किस तरह से ये आइडेंटिफाई किया गया, और आपको आज कुछ चीज़ें एडवांस सीखने के लिए मिलेंगी कि किस तरह से जोन आइडेंटिफाई करना चाहिए। रेंज तो हमें पता है कि किस तरह से रेंज आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑलरेडी हम लोगों को बिगनिंग में ही पता होता है रेंज क्या होता है। आज आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, रेंज हम किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे वो चीज़ देखना चाहिए, मतलब जब मार्केट किस पोजीशन में तब हमें कौन सा रेंज देखना चाहिए। वो सब बातें आज हम लोग समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दो ट्रेड हुआ था, ये था सेकंड वाला ट्रेड का, ऑलमोस्ट 183 पॉइंट के आसपास मिला था। मैं इसका स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, जिस उस दिन जो ट्रेड लिया गया था। और एक था 23,550 का पुट ऑप्शन, जो पहला ट्रेड था अपना, वो ये वाला था। दो तीन कैंडल का ट्रेड था, क्योंकि ये रनिंग में लिया गया था। रनिंग इन द सेंस कि ये 320 का, मैं 22 का मेरा एक्सपेक्टेशन था, बट ये यहीं से रिटर्न आया। दैट्स वाई इस सेकंड कैंडल पे एंट्री बनाया गया, उसके बाद यहाँ तक के लिए ट्रेड चला था। तो पहले हम लोग शिफ्टिंग पहले देख लेते हैं, आफ्टर दैट ट्रेड्स को समझेंगे किस तरह से। तो डेटा देखते हैं पहले। तो 9/15 का ये डेटा है। 9/15 में अगर इनिशियली हम देखें, सपोर्ट 23,200 में, और इससे भी पहले एक सीन हुआ था। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा और आप लोगों को व्यू क्लियर होगा। देखो, ये फ्रेश वॉल्यूम है, ठीक है। आपको मैक्स वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है? 27,000 कहाँ पे चल रहा है? कौन सा स्ट्राइक प्राइस? 23,50 में, ठीक है। और यहाँ पे आपको वीकनेस दिख रहा है 20,000, तो ऑब्वियस सा बात है वीकनेस है यहाँ पे। रेजिस्टेंस कहाँ है? और ये जो बड़ा बड़ा वॉल्यूम है, ये प्रीवियस डे का वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम अभी नहीं आ सकता है। और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है? रेजिस्टेंस में देखो, 22,000 का फ्रेश वॉल्यूम है, ये प्रीवियस डे का वॉल्यूम है, ये भी प्रीवियस डे का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, वॉल्यूम यहाँ से क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। 15,000 तो अभी 65% है, तो अभी वीकनेस नहीं मानेंगे। तो अभी रेजिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ? 23,500 से। सपोर्ट में क्या दिखा? 22 नहीं, 23,50 से 23,000 में वीकनेस। तो ये दो चीज़ हमें क्लियर हुआ। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मतलब किस तरह से आपको कितना डिटेल में देखना चाहिए वो आज आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। सेकंड सेट ऑफ डेटा में हमें क्या दिखा? जो सपोर्ट था 23,000 में, 23,200 में आके स्ट्रांग हो चुका है। इधर वाला जो सीन था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो दिखा 500 से स्टार्ट था, आने का ट्राई कर रहा है 23,200 में। तो एक बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यहाँ से भी एक बुलिश प्रेशर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट यहाँ से था, वो 200 में आके स्ट्रांग हो गया विद इन 10 सेकेंड, ठीक है। वो चीज़ भी मैटर करता है। अभी देखो फिर, और उसमें उतना मतलब अगर डिटेल में वेरीफाई करना है तो आपको कंप्लीट उसको रीड करना पड़ेगा। बट ये बाद में भी क्लियर हुआ था, ऐसा नहीं कि उतना बिगनिंग में ही क्लियर हो गया था, आफ्टर दैट कुछ मतलब चेंजेस नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो, जैसे ये तो स्टार्ट हम लोगों का हुआ था 500 से, हम लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई किया। आने का ट्राई करा 200 में, ये स्टार्ट हुआ था पहले 50, 23,050 और 23,000 की जोन से, बट वो यहाँ पे आके स्ट्रांग हो गया 200 पे। बट राइट नाउ ये फिर नीचे का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक 10 सेकंड के बाद और एक व्यू मिला कि बेरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है अच्छा खासा, और ये अगर बढ़ता गया तो ये ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। ओके, एक चीज़ हमें नेक्स्ट 10 सेकंड में ही क्या कंफर्मेशन, अभी 9/15 ही चल रहा है, कंफर्मेशन क्या मिल गया? सपोर्ट स्ट्रांग हो गया 200 में, पहले ही स्ट्रांग हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस 88%, मतलब यहाँ आने का ट्राई कर रहा है अभी भी। तो हमें तो एक क्लियर व्यू मिल गया। अभी अगर मार्केट कहाँ पे चल रहा है? 223 के जोन पे। तो अगर ये डाउन साइड वाले जोन पे आ जाए, अराउंड 82 टू 60 होता है ना, 67, मतलब उस जोन के आसपास आ जाए, तो इसको एक पुश ऐसे ही मिल जाए। अगर ये पोजीशन ऐसे ही रहा तो, ठीक है। एक हमें व्यू यहाँ पे मिल गया कि ठीक है, रेजिस्टेंस आने का ट्राई कर रहा है, बट ये मार्केट अभी 200 के अपसाइड वाले जोन पे है। अगर ये यहीं से 200 के डाउन साइड वाले जोन पे आ गया, जो कि अराउंड 80-60 उस जोन के आसपास है, वहाँ पे आ गया, तो इसको एक इनिशियल पुश मिल जाएगा। अब देखो वो कहाँ तक हो सकता है। अगर ये इस जोन से ही रिटर्न आ जाता तो इसको यहाँ से पुश मिल जाता, तो जो जोन उसने हिट करके आया है, मान के चलो 237 को उसने हिट करके आया है, तो फिर वो सपोर्ट का अगर यहीं से रिटर्न आ जाता सपोर्ट के पास, तो वो 237 को क्रॉस करने का ट्राई करता, ठीक है। क्रॉस करने का ट्राई करता, दैट मीन्स क्या
237 से अगर वो आया है तो उसका नेक्स्ट अप्रोच क्या होता है, 76 के लिए होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, शिफ्टिंग थोड़ा सा और देख लेते हैं। आफ्टर दैट मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा आज। तो सपोर्ट पहले स्ट्रांग हुआ, सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है, ये परसेंटेज अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये अगर रहा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, और रेंज बड़ा दिख रहा है फिर, तो थोड़ा सा और कंफर्म करते हैं। तो हमें सपोर्ट का ही वेट करना चाहिए, अगर ये चला गया तो भी आपको ट्रेड करने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर देखो तब मार्केट 9.15 को अगर देखें तो ठीक है, वो सपोर्ट ले सकता है किसी भी जोन से। मार्केट है, कुछ कुछ चीज़ें आप जिस तरह से ही करते हो वो मतलब उस तरह से मतलब परफॉर्म नहीं करता है, कभी कभी मूव मिल जाते हैं। जैसे ये वाला ही मार्केट था, 82 का इनिशियली लो लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद इसने जो पुश लिया ना, ये रुका ही नहीं, बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि कॉल साइड के प्रीमियम ऑलरेडी बढ़े हुए थे। ये अब 9.15 का इनिशियल में आपको वो चीज़ ये करना पड़ता है, मतलब जब आप ज़्यादा देख के होता है ना, एक्सपीरियंस कर लोगे ना, तब आपको पता चलेगा। इसका उस टाइम 9.15 में ही हमें अपसाइड का वाला रेंज देखना चाहिए, कहाँ तक के लिए हो सकता है। ठीक है तो बुलिश था और रेंज इधर परसेंटेज बढ़ रहा था ना, तो ये अपसाइड के जो 276 296 तक का हाई लगा सकता है वन वे, क्योंकि इधर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था। तो उतना जल्दी में वो डिसीजन लेना सही नहीं है, बट आपको रेंज कैलकुलेशन मिल जाएगा। ठीक, अभी देखते हैं थोड़ा। तो 90%, 85%, अब जो यहाँ पे जनरेट हो रहा था, अब यहाँ पे संभालने का ट्राई कर रहा है कि रेंज छोटा किया जा रहा है कि अब अपसाइड वाले जोन तक ही रहे। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अभी हमें रेंज तो मिल गया, रेंज क्या है मार्केट का आज के लिए, 200 के डाउन साइड वाले जोन, और वहाँ से अगर रेंज इधर भी बढ़ना शुरू हुआ तब बड़ा हो जाएगा। राइट नाउ कहाँ तक है, 250 तक के लिए है। ठीक है, 250 या 300 के अपसाइड वाले जोन तक डिपेंड करता है ये परसेंटेज किस तरह से परफॉर्म करता है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, 96। अब देखो क्या हुआ, ये परसेंटेज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कहाँ पे शिफ्ट हुआ, 300 में, 3 मतलब 500 से आने का ट्राई कर रहा था यहाँ पे, फिर इस जोन पे शिफ्ट हुआ। अब ये जो 100% था वो 300 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब तो ये ट्राई करेगा 300 के अपसाइड वाले जोन तक जाने के लिए। तो 300 के अपसाइड वाले जोन का वैल्यू हमें कब देखना चाहिए, जब मार्केट उस जोन पे था ना, नीचे वाले जोन पे, मतलब चार्ट में दिखाता हूँ एक सेकंड। तो जिस तरह से अगर पहले हम लोग चार्ट में देख लेंगे कि अगर उसने डाउन साइड वाले जोन, किसी जोन को हिट किया है 200 का, वहाँ से बुलिश होता हुआ दिख रहा है एज पर होता ना डेटा, और ये शिफ्ट भी हो रहा है, तो इनिशियली ये कहाँ तक के लिए अप्रोच कर सकता है, अप साइड का जोन 291 296 जिस जोन का मैं बात कर रहा था, वहाँ तक का रेंज हमें दिख रहा है अप साइड में आफ्टर दैट। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है, बट वो कहाँ से आ रहा है ना, वो भी मैटर करता है। वो बहुत नीचे से आ रहा है, मतलब 200 के डाउन साइड वाले जोन से आ रहा है। विद इन ए सिंगल कैंडल वो टॉप पे पहुंच गया, जिसका वैल्यू 296 उस जोन के आसपास आ रहा था, 291 296 एग्जैक्ट उसी जोन के आसपास ही गया था। अब थोड़ा सा 20 से 25 वाला टाइमिंग देखते हैं, तब थोड़ा सा ये 20 हुआ ना, अब थोड़ा सा देखो, क्योंकि सपोर्ट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा था, ये होता ना, और अपसाइड आके पुश करना स्टार्ट किया था, ये 24 में ही दिखना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सपोर्ट में और ज़्यादा पुश आता हुआ दिख रहा था, ये टॉप पे पहुंच चुका था, ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुका था। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी वीकनेस है, तो ऑलरेडी इसने एक देखो यहाँ पे थोड़ा सा बुल रन हो सकता है, बुल रन में भी आपको टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट ने एक पुश लगा दिया है, एक पुश लगाया, अच्छा खासा पुश लगाया, ये कैंडल 60 पॉइंट का कैंडल है, ये टॉप पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि ये और बुलिश होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आपको और मतलब वेट करना पड़ेगा कि मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वहीं पे रनिंग कैंडल में हम लोग ले लेते हैं। इतना सॉलिड वाला कैंडल आया, इसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद लेते हैं। क्यों नहीं लेना चाहिए बुलिश वाले मार्केट में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आएगा क्यों रुकना चाहिए था उस टाइम। ये यहाँ पे और बुलिश होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा नीचे और चलते हैं, ये 26 में ये क्या हुआ ना, जो अपसाइड में आपको दिख रहा था ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ये बुलिश वाला स्ट्रेंथ दिखा भी रहा ना, तो आपको 2-4 मिनट रुकना चाहिए। ये परसेंटेज को कंफर्मेशन करो कि ये और ज़्यादा बुलिश होने का ट्राई करे, इधर परसेंटेज बढ़ता जाता, तब आप कर सकते थे। बट ये क्या हुआ ना, 300 में आके स्ट्रांग हो गया, ठीक है, डाउन साइड से, ठीक है, यहाँ पे आके स्ट्रांग हुआ था, बट यहाँ पे जो वीकनेस दिख रहा था, अब ये यहाँ पे स्ट्रांग हो गया ना, तो ये तो एक प्रेशर क्रिएट किया नीचे साइड, तो अब ये मार्केट उस टाइम पे उस जोन के ऊपर नहीं जा सकता है। तो मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था, मैं वेट कर रहा था, आप शायद उसका मैं ये
स्क्रीनशॉट वाला ये लगाऊंगा ट्रेड का, तब आपको दिखेगा यहाँ पे 322 का एक लाइनिंग था कि मैं वहाँ का एक्सपेक्ट कर रहा था, वहाँ पे मिले तब मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि तब तक ये वाला सीन हो चुका था, ये बुलिश हो रहा था, ठीक है, इसने एक पुश दे भी दिया, ये फिर यहाँ से आके 300 में स्ट्रांग हो गया, तो एक वहाँ पे पॉज बनेगा मार्केट का, वो अपना व्यू था। मैं दिखाता हूँ थोड़ा। तो मेरा जो फर्स्ट स्क्रीनशॉट ऐड था ना पहले ट्रेड का, तो उसी में आपको दिख जाएगा, एक आपको लाइनिंग यहाँ पे दिख रहा होगा 322 के जोन पे, कि वहाँ से मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी था। मार्केट वहाँ आए तो मैं शॉर्ट करूँगा, क्योंकि तब तक ये वाला सीन कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो मार्केट जो होता है ना वन वे अपसाइड, मतलब 450 उस जोन 400 450 की जोन तक चला जाने का व्यू था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश दिख रहा था और इधर भी रेजिस्टेंस अपसाइड शिफ्ट हो चुका था और शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा था, तो ये सॉलिड वाला बुलिश था। बट ये जो टास्क कंप्लीट किया ना उसने, उसके वजह से मार्केट में पॉज हो चुका है, मतलब लग गया वहाँ पे पॉज लग गया, ठीक है। अब देखो अब जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ तब मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि ये मार्केट अभी और अपसाइड नहीं जाने वाला, क्योंकि इसका जो ब्रेक था वो लग चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी वहाँ पे उसको होल्ड कर दिया आके, ठीक है। अब इस कैंडल के बाद सेकंड कैंडल में मैंने इसीलिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जैसे है मैंने एंट्री किया। एंट्री यहाँ से अब हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। मान के चलो मैंने तो टॉप से नहीं लिया, ये 322 का मेरा टॉप था, मतलब एक्सपेक्टेशन था, बट यहीं से उसने ये कर दिया। अब मैं इस कैंडल से ले रहा हूँ, तो मेरा रेंज क्या होना चाहिए। मार्केट अभी भी ऐसा मतलब बुलिश प्रेशर क्रिएट किए जा रहा है, तब मुझे वही वाला सेंटीमेंट था, ये शायद बॉटम तक ना जाए तो ट्राई करेगा इस लो के आसपास आने का। तो उस टाइम पे इस कैंडल पे जब ट्रेड लिया गया, तो अपसाइड डाउन साइड वाले जोन तक का ही मेरा व्यू था, वो अराउंड होता ना इस स्विंग के आसपास ही था। तो मैं उसका जोन दिखा देता हूँ, जो 80 का हाई लगा के आया था। तो क्योंकि ये बुलिशनेस दौड़ा था, उसीलिए मैं इसको होल्ड नहीं किया कि शायद ये थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करके फिर ऑफसाइड ट्राई करे, क्योंकि ये सपोर्ट स्टिल बुलिश होने का ही ट्राई कर रहा था। उसी वजह से इस कैंडल पे आउट कर लिया गया, यहीं पे आउट कर 3 नंबर कैंडल में ही आउट कर लिया गया था, ठीक है। तो एक अच्छा पॉइंट, डिसेंट सा पॉइंट मिल गया था। तो हमें ट्रेड तो करना था बेरिस वाला 322 से, बट जब यहीं से रिजेक्शन मिल गया तब उसका रेंज अब वो फिर से सपोर्ट के जोन पे आने का ट्राई करेगा। और एक शिफ्टिंग ऑलरेडी सपोर्ट ने करके रखा था, ठीक है, नीचे से अपसाइड वाला शिफ्टिंग, मतलब एक बार 76% 78% का वीकनेस आया था ना, तो ये स्ट्रॉन्ग तो हो गया तब इस जोन पे आके ठीक है। तो दैट्स वाई मैं इस ट्रेड को यहाँ तक के लिए होल्ड नहीं कर पाया, मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं हुआ ना, क्योंकि ये वो डबल शिफ्टिंग करने का ट्राई कर रहा है, उसीलिए। तो ये और थोड़ा सा नीचे है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। तो रीज़न समझ में आया कि क्यों इस कैंडल पे ही 2-3 कैंडल पे ही ट्रेड को निकाला गया, क्योंकि डबल शिफ्टिंग सपोर्ट साइड में हो चुका था और रेजिस्टेंस ने एक ड्रॉप लगा दिया था जहाँ से उसको रिजेक्शन लेना था। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल पे आते ही जब वो बॉटम पे आया, ठीक है, अराउंड 9:40 उस जोन के आसपास, तो अपना सीट का ही डेटा देखते हैं, जो अपना सीट है वहाँ से 9:40 का डेटा देखते हैं। 9:18 है, 38, ओके। देखो अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो अपसाइड बुलिशनेस क्रिएट हो रहा था ना, ये मेल्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये मेल्ट होता हुआ दिख रहा है, तो शायद अब इसमें ये देखो 43, ये 45 मिनट्स में है ना, मैं थोड़ा सा उसमें दिखाता हूँ। 38 के बाद ओके 40 का डेटा देखते हैं, इसमें हर 2 मिनट में है, उसमें हर 5 मिनट में है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और डिटेल पता चलेगा एक्चुअली क्या हुआ था। 38 का डेटा है, ये 76%, ये परसेंटेज जो और ऊपर साइड पुश कर रहा था वो मेल्ट होता हुआ दिख रहा है 75%। अब देखो ये कितना 9:40। अब ये 9:42 पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस में अब फ्रेश सिचुएशन क्या स्टार्ट हुआ, रेजिस्टेंस और एग्रेशन दिखाना स्टार्ट किया। मार्केट में नया सिचुएशन फिर से क्रिएट हुआ, जो बुलिश वाला मार्केट था अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉल करने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि शिफ्टिंग हुआ था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ था, कंप्लीट शिफ्टिंग कंप्लीट होगा, फ्रेश सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो जो बुल रन वाला मार्केट था अब ये पॉज हो गया और ये थोड़ा सा बेरिश हो गया, कहाँ तक के लिए, 150 के डाउन साइड वाली जोन तक के लिए। तो ये जो अपसाइड वाला ये था कहाँ गया, ये उसने फिर से एंट्री करने का मौका दिया। देखो 45 का आप ये देखोगे ना, 45 के कैंडल का हाई देखोगे, तो ये फिर से ट्रेड करने का मौका था, बट मैं उस टाइम मतलब बाहर ही था, तो मैं उसको ये नहीं किया, बॉटम पे ही आने दिया, क्योंकि मेरा माइंडसेट में एक चीज़ था कि अगर ये मैंने देखा था कि ये बेरिश होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे तो एक कंफर्मेशन था कि जैसे ही 150 के डाउन साइड वाले जोन पे आएगा तो मुझे तो एक कंफर्मेशन वाला ट्रेड मिलेगा, ठीक। तो थोड़ा सा देखते हैं और
नीचे। ये 944 का डेटा है, मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है, ठीक है। 34 तक मैक्स वो ई कर सकता है अपसाइड में। इस कैंडल का हाई देखो 47 का हाई लगाया था, 34 47 है, ठीक है, उस जोन के आसपास ही था। यहाँ से फिर से ट्रेड क्यों हो सकता है, क्योंकि फ्रेश सिचुएशन क्रिएट हुआ है रेजिस्टेंस साइड में। अभी अगर ये शिफ्टिंग भी हुआ है ना, फिर भी अभी ये अपसाइड मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 300 के जोन को हिट करके आ चुका है। ये सिचुएशन बाद में क्रिएट हुआ, ये सिचुएशन बाद में क्रिएट हुआ। इसी वजह से अभी ये मार्केट क्या होगा, अभी ये मार्केट यहाँ से देखो इस स्विंग को रेस्पेक्ट किया, उसके बाद सीन चेंज हुआ, इसने टॉप लगाया, वहाँ से टॉप लगाने के बाद वहाँ जब यहाँ टॉप पे पहुँचा 34 47 के जोन पे, वहाँ से इसने अब क्या करेगा, ये नीचे वाला स्विंग जो क्रिएट हुआ था उसके और नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे जाएगा मतलब 150 के डाउन साइड वाले जोन तक के लिए जाएगा। 150 के डाउन साइड वाले जोन देख लो, अभी 150 के डाउन कौन सा स्विंग लगा के आया था इसने, ऑलरेडी 78 का स्विंग लगा के आया था। अब ये कहाँ, ये टॉप पे ही देखना पड़ेगा, 944 में ही आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा, ये कहाँ तक के लिए ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। उसने या तो 46 का वो लो लगाएगा और मैक्स लो लगाएगा 15 तक के लिए, ठीक है। 46 और 15, ये 29 का लो लगाया, ये 46 29 मतलब 46 से, और मैक्स कितना लगा सकता है 15 तक के लिए, ठीक है। ये एक सेकंड, ये हो गया 9 का, ठीक है। तो मैं 2 पॉज हो सकता है। तो मैं प्राइस पैटर्न भी आपको एक बात बताता हूँ, आपको देखो रेंज पता है इसमें कहाँ तक के लिए रेंज हो सकता है, 150 के डाउन साइड वाले जोन तक के लिए, ठीक है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस एग्रेशन ज़्यादा दिखा रहा है बाद में, तो उसके बाद ये तो 150 तो जाएगा, एक पॉज लगाएगा वो 46 उस जोन के आसपास, उसके बाद एक प्राइस पैटर्न बनाएगा। जैसे ये वाला स्विंग आया ना आपका, ये प्राइस पैटर्न रहता है, ठीक है। मेरा एंट्री यहाँ पे क्यों हुआ, मैं वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखो रेजिस्टेंस में होता है ना, बेयरिश प्रेशर आया, एक सेकंड, रेजिस्टेंस पे बेयरिश प्रेशर आ चुका है, इसके वजह से 150 के जोन तक जाएगा मार्केट। तो उसका प्राइस पैटर्न ही ये रहता है, एक स्विंग वो लगाएगा जो फर्स्ट वैल्यू है वहाँ तक के लिए, वहाँ से एक पुश रहेगा उसका अपसाइड के लिए, फिर वो स्विंग ब्रेक करेगा और नीचे वाले सपोर्ट को ई करेगा। यहाँ पे और इनवाइट होंगे, जैसे वो होता है ना, ये जो प्राइस एक्शन बनाया ना, इसके चलते इस स्विंग का जैसे ब्रेक डाउन आएगा और भी राइटर्स ऐड होंगे, ठीक है। इस स्विंग को ई करके मतलब शॉर्ट करके यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देते हैं, ये इस जोन को फिर से ब्रेक कर रहा है और नीचे जाएगा। बट ये हम लोग क्यों इस जोन पे ट्रेड किए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक होता है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग सपोर्ट ने कंप्लीट कर लिया है, और ये मैक्स टू मैक्स 150 के डाउन साइड वाले जोन पे जा सकता है, जिसका 115 वैल्यू है, उससे नीचे नहीं जा सकता है। तो ये ऐसे ही प्राइस पैटर्न में रहता है। अगर ये वाला शिफ्टिंग नहीं हुआ होता, ये जो यहाँ पे बेयरिश प्रेशर फिर क्रिएट कर रहा है ना, ये शिफ्टिंग नहीं हुआ होता तो मार्केट आपको इसी जोन से 2-3 कैंडल रुकने के बाद ये उठ जाता। बट क्योंकि ये वाला सीन क्रिएट हुआ, ये जो होता है ना, ये एडवांस वाला मतलब नया सिचुएशन क्रिएट हुआ, इसके वजह से ये प्राइस पैटर्न बनता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, जितना मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे ना, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। तो दैट्स वाई पहला ड्रॉप में ट्रेड नहीं लिया जाता है, उसके बाद एक पुश आता है, स्विंग को ब्रेक करता है, आफ्टर दैट आप इसमें कॉन्फिडेंटली बैठे रहो, क्योंकि आपको पता है कि ये पहला शिफ्टिंग कंप्लीट कर चुका है, ये बाद में अभी ट्राई कर रहा है, तो इसने मैक्स इसको कहाँ तक भेज सकता है, 150 के डाउन साइड वाले जोन तक। आपको जस्ट वो प्राइस पैटर्न को फॉलो करना है बेस्ट एंट्री करने के लिए। दैट्स वाई इस पोजीशन पे अपना एंट्री बनाया गया, जो कि 22,900 का कॉल ऑप्शन था। और अब उसको कॉन्फिडेंटली क्यों होल्ड किया जाता है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। आपको मैंने आज एक चीज़ बोला ना, आपको कुछ एडवांस बातें पता चलेंगी, तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से एकदम होल्ड किया गया उस जोन से सीधे एकदम टॉप वाले जोन तक, ये 41 47, ठीक है। अब देखो एडवांस बातें जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है। अपना सीट में ही देखते हैं। ये टाइमिंग क्या था, मैंने मैसेज भी डाला था व्हाट्सएप वाले चैनल पे, रेंज याद रखना, एक ट्रेड मिल जाएगा अच्छा वाला, ठीक है। देखते हैं अभी सब मैं बताता हूँ क्यों एक्चुअली, मतलब किस तरह से आप रेंज को उसी जोन से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा। तो अपना सीट में चलते हैं। 10:20 का वो टाइम था, 20 से 21 या 22 का। मेरा एंट्री शायद 20 किस में हुआ था, 21 में हुआ था, और 22 में मैंने वो मैसेज डाला था। ओके चलो 23 वाला डेटा देखते हैं। ये अपना सीट है जो कि मेंबर्स के लिए फ्री है, और ये 1 टाइम सब्सक्रिप्शन है, आपको उसके बाद और कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद आप लाइफ टाइम इसको यूज़ कर सकते हो।
ओके, समझते हैं। 10:23 का डेटा है। यहाँ पे शिफ्ट हो गया फिर से 300 से, ठीक है, 300 से ही था ना। हाँ, 200 में फिर से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। 10 बज के वहाँ पे शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है, मतलब एग्रेशन दिखा रहा है ये, बट ये बॉटम पे है, मतलब एकदम बॉटम पे है। बॉटम से थोड़ा सा पुश ले चुका है, 140 पे आ चुका है। देखो अब जब ये बॉटम पे है 10:22, वहाँ से जब ये यहाँ पे ये कैंडल चल रहा है ना, कहाँ गया, अच्छा मैं सीट पे हूँ ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है इससे नीचे नहीं है, मैंने रीज़न एक्सप्लेन किया क्यों नहीं है, वो भी आपको पता है। अब इस जोन पे आप अपसाइड वाला रेंज देखो कहाँ हो सकता है। इसने स्विंग कहाँ का लगा के आया है, 91 का स्विंग लगा के आया है। अब जब मार्केट बॉटम पे है, अरे यार यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ तो अच्छा मार्केट बॉटम पे है, 65 296 का हाई लगा के आया है। इसका नेक्स्ट स्टॉपेज क्या हो सकता है, 341, क्योंकि 291 को ऑलरेडी हिट करके आया है। और हम वो चीज़ कहाँ पे देख रहे हैं, जब मार्केट बॉटम पे है, जब निफ्टी यहाँ चल रहा है तब हम वो चीज़ देख रहे हैं। उसी टाइम आपको देखना चाहिए कि रेंज क्या हो सकता है। जैसे मैंने फर्स्ट कैंडल पे भी बताया, अपसाइड का रेंज क्या हो सकता है, 296 291 का, वहाँ तक के लिए गया, रिजेक्शन लिया, सिचुएशन चेंज हुआ, यहाँ तक गिरा। और क्यों गिरा उसका भी रीज़न एक्सप्लेन हुआ। अब हम लोग बॉटम पे देखेंगे, जब हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं कहाँ तक के लिए रेंज हो सकता है, कहाँ का हिट करके आया है, 91 का हिट करके आया है, नेक्स्ट रेंज क्या हो सकता है 341। आपको ऑलरेडी उसी जोन पे पता चल जाएगा कहाँ पे उसका रेंज हो सकता है 341। क्यों हो सकता है, अब ये शिफ्टिंग तो चल रही है, अब ये वहाँ तक के लिए हम लोग क्यों नहीं करें, 265 क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अभी व्यू कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। देखो एक चीज़ तो हमें कंफर्मेशन के साथ पता है, यहाँ से मार्केट एक पुश तो लेगा, ये एकदम बॉटम है, यहाँ से एक पुश लेगा। अब देखो यहाँ पे हमें दो चीज़ देखना पड़ेगा, एक तो हमारे अपसाइड वाला रेंज क्या हो सकता है। मान के चलो आप अभी इनिशियली मान रहे हो, मैं 341 बोल रहा हूँ, आप 265 ही मान रहे हो, क्योंकि आपको दिख रहा है ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। बट ये परसेंटेज कितना, नीचे से तो एक पुश मिलेगा, ये परसेंटेज तब तक भी ये कंटिन्यूसली इंक्रीज, मतलब होता है ना घटते घटते एकदम खत्म हो गया, तब हम लोग मान सकते हैं कि ये 260 होता है ना, उस जोन के आसपास 227, डिपेंड करता है ये जो शिफ्टिंग चल रही है ना ये किस स्पीड से चल रही है, ठीक है। अगर इसमें स्लो डाउन है, पॉज है, तब ये मार्केट नहीं रुकेगा, तब ये सीधे जो स्विंग लगा के आया उससे भी ऊपर जाएगा। तो वो आप उस तरह से मैच कर सकते हो कि शिफ्टिंग किस स्पीड से चल रही है। ये तो बेयरिश प्रेशर आपको दिख रहा है कि बेयरिश प्रेशर फिर से क्रिएट हो रहा है मार्केट में, बट मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे, यहाँ से तो उसको एक पुश मिलेगा ही। तो इनिशियल एक्सपेक्टेशन मान के चलो आप कर रहे हो यहाँ से 227 के लिए 100 पॉइंट का आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। पहला आपका स्टॉपेज 227 के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब वो 227 पे पहुंचा तब डेटा में क्या था, तब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, क्योंकि हमें तो यहाँ से तो एक ट्रेड लेना ही, ये तो जाएगा ही अपसाइड, ठीक है। 227 मान के चलो, इसी जोन के आसपास कहाँ का हाई लगाया, देखो 227 के जोन पे रुका, एकदम डॉट पे रुका, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया क्योंकि रेजिस्टेंस था वहाँ पे, उसको रिस्पेक्ट करके ही जाना है। अब ये टाइम देखते हैं 10:35, तब वहाँ पे क्या सीन चल रहा था, तब आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा। 97% है, 100% यहाँ पे है। 10 बज के कितना टाइम बोला मैंने, ये था हाँ 10:40 के आसपास, 35 से 40 वाला कैंडल है। 10:40 पे चलते हैं, 33 43 और ये होगा तब 38 ना, 38 89%, परसेंटेज ज़्यादा तो डाउन नहीं हुआ है, अभी भी शिफ्टिंग चल रही है ना। तो आपको नहीं लगता है कि ये अगर मार्केट को रोकना ही होता है इसको, तो ये परसेंटेज और स्पीड से यहाँ पे शिफ्ट होने का ट्राई करता है, बट ऐसा नहीं है। और उस टाइम पे और एक कंफर्मेशन क्या है, ये जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे और इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, मतलब मार्केट में बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ये शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, उसके वजह से मार्केट सिर्फ रेजिस्टेंस में थोड़ा थोड़ा पॉज लेगा। यहाँ पे 27 में जो पॉज था, पॉज लिया। इस स्विंग पे जो था ना, जो स्विंग पे पहुंचा, तब भी देख लो ये स्विंग के पास पहुंचा, थोड़ा सा पॉज लिया यहाँ पे। उसका डेटा देख लेते हैं। ये टाइमिंग है 11:10 से 15 वाला कैंडल, ठीक है। तो 11:10 से 15 वाले टाइम पे चलते हैं, 58.8, ओके चलो। अभी देखो परसेंटेज क्या दिख रहा है, 83%, 98%, जो कि यहाँ पे 100% दिख रहा था। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये पूरा रैपिडली होता ना स्ट्रांग होने का ट्राई नहीं कर रहा, और वो नहीं भी हुआ था, वो कम्प्लीटली वो स्लो डाउन था, ऐसा नहीं था। तो जब ये मतलब हो नहीं रहा है अभी भी शिफ्टिंग, तो ये क्या करेगा ना, उस जोन पे सिर्फ वो होता है ना प्राइस पैटर्न बनाएगा, थोड़ा सा पॉज लेगा वहाँ पे। अब देखो जो मैंने जोन बताया था, अब उस चीज़ को मैच करो,
यहाँ पे क्या मैक्सिमम था 65 उस जोन के आसपास, तो उसी जोन के आसपास तब हम लोग बॉटम पे थे तभी हम लोगों ने वो चीज़ आइडेंटिफाई किया कि पहला अपना ये रहेगा 27 का, उसके ऊपर 65 का, उसके और ऊपर अगर ट्रेड को ले जाना है तो 341 का रह सकता है। ठीक, उसने 27 पे पॉज लिया, 65 के जोन के आसपास भी पॉज लिया, इस जोन के आसपास 74 का हाई लगाया था, उस जोन पे रुका। आफ्टर दैट उसने और टास्क कंप्लीट किया कहाँ तक के लिए, 41 तक के लिए। और वो हमें कहाँ से पता था, यहाँ से ही पता था। जब मार्केट एकदम बॉटम पे था हम लोगों ने तीनों रेंज आइडेंटिफाई करके रखा था कि कहाँ तक के लिए हो सकता है। तो वो डिपेंड करता आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे। अगर ये परसेंटेज मेल्ट डाउन हो जाता तो मैं शायद 100 पॉइंट या 65 में ही निकालने का ट्राई करता। डिपेंड करता मार्केट उस टाइम कहाँ पे चल रहा है और ये परसेंटेज कहाँ पे, मतलब ये शिफ्टिंग कितना रैपिडली चल रही है, उसके वजह से मैं उस चीज़ को आउट करता ट्रेड को। बट मैंने उसी लिए होल्ड किया क्योंकि मुझे कंप्लीट एक्सपेक्टेशन था, मतलब एकदम होता ना पिक्चर परफेक्ट व्यू था कि मार्केट 341 को टच करेगा। आप इसका हाई देखो जाके 42 43 का हाई लगा। तो यहाँ तक पहुँच, मतलब उस तरह से आप ट्रेड को अप्रोच कर सकते हो। बॉटम से ही आपको पता होगा कि मेरा रेंज क्या है, तो उस वाइज से आपको प्रैक्टिस करना है। अब ये इस टॉप पे पहुंचने के बाद क्यों गिरा वो भी थोड़ा सा समझ लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली ये कंपैरेटिव प्राइस पैटर्न के साथ ही गिरा। इतना दूर ही गिरना था इसको क्योंकि बीच में शायद वीकनेस भी आया था सपोर्ट साइड में, दैट्स वाई। ठीक है, ये शायद यहाँ पे साइडवेज हो जाता क्योंकि अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट किया था। ठीक है, थोड़ा समझते हैं उसको। मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कंप्लीट आपको ओवरव्यू मिल जाएगा उसका। रेजिस्टेंस यहाँ से पहले शिफ्ट हुआ 300 पे, फिर ट्राई किया 200 पे। ठीक, और फिर अभी यहाँ पे शिफ्ट होने का ट्राई कर रहे हैं। तो मार्केट का अभी रेजिस्टेंस साइड में रेंज क्या है 350 के अपसाइड वाले जोन, जो कि उसने ऑलरेडी हिट कर लिया है। 341 को हिट करके, मतलब उसने हिट कर लिया है, मतलब रेंज समझ में आया। जैसे यहाँ से शिफ्टिंग हुआ 300 पे, 300 से फिर 200 पे, और 200 के बाद फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है। तो एक शिफ्टिंग यहाँ से कंप्लीट हो चुकी थी ना, तो इसका रेंज क्या हो सकता है 350 के अपसाइड वाले जोन। तो अपसाइड वाले जोन को उसने हिट कर लिया है, उसके बाद तो इसको स्लो एंड डाउन नीचे आना ही है। ये रुक जाता बीच में और शायद वीकनेस आया था, उसके वजह से इतना दूर फॉल आया। तो समझ में आया किस तरह से ट्रेड्स को अप्रोच करना चाहिए, रेंज किस तरह से फाइंड आउट करना चाहिए। तो इसी वजह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप उस चीज़ों को मतलब समझ सको हर एक स्टेप बाय स्टेप्स। कहाँ से हमें रेंज क्या होगा, कहाँ से हमें रेंज को आइडेंटिफाई करना है, और प्राइस पैटर्न को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंट्री उससे आपका सुधर जाएगा बहुत। जैसे इस जोन पे मैंने एक्सप्लेन किया ना, तो उसी वाइज से आपको मतलब प्लान करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपका एंट्री और परफेक्ट हो सके। ठीक है, सो आई होप आपको ट्रेड्स का लॉजिक समझ में आया होगा, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, रेंज कहाँ से देखना चाहिए, होता है ना। तो एंट्री पॉइंट को किस तरह से आप और परफेक्ट कर सकते हो। प्राइस पैटर्न भी मैटर करता है, तो आप उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उसके वजह से वो और ज़्यादा होता है ना, शार्प होता जाएगा। तो डिपेंड करता है आपका किस तरह से आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो। जितना स्पेंड करोगे टाइम ना, तो बहुत कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्रेड्स को होल्ड कर सकोगे अगर आपको रेंज पता हो गया तो। टच पॉइंट्स मैटर करते हैं, टच पॉइंट्स के बाद आप उस चीज़ को, रेंज को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। तो आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। तो अपना ये ऑप्शन चेन अभी जो मेंबर है सबको अवेलेबल कर दिया गया है। ये वन टाइम सब्सक्रिप्शन है। लर्निंग प्रोग्राम में जो भी मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए ऑलरेडी है। आप अगर लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो ये आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई सब्सक्रिप्शन के आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।